आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को कितने प्रेम से समझाया और भरत जी की महिमा का जो गुणगान किया, भरत जी के प्रेमी मन का जो बखान किया, उनकी सदाशयता, उनकी निश्चलता, उनकी सरलता इत्यादि के जो गीत प्रभु ने गाए, उसे सुनकर लक्ष्मण जी और सीता आनंदित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और राम भरत के प्रेम में मगन होकर प्रेम के सागर में डूब गए, लीन हो गए। आज हम भरत जी की ओर प्रस्थान करेंगे। रात भर उन्होंने अपना शिविर लगाया है पर्वत के नीचे, तो अब सुबह हो गई है। अब चलते हैं भरत जी के पास, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। पवित्र मंदाकिनी नदी में भरत जी ने अपने सहायकों के साथ स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, माघ मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। भरत जी ने जो भी लोग आए थे अयोध्या के, उन सभी को कहा तुम सब यहीं इसी सरिता के किनारे, नदी के किनारे ही रुके रहो, इसी तट पर। सरित समीप राखी सब लोगा, सब लोगों को सरिता के किनारे पर ही रहने का उन्होंने निवेदन किया। और फिर माता और गुरुओं से और मुनिजनों से आज्ञा ली कि मैं प्रभु राम के पास जा रहा हूँ। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, और फिर भरत जी वहाँ चल दिए जहाँ सीता और राम चित्रकूट पर निवास कर रहे थे। उन्होंने अपने साथ निषाद राज को लिया और लघु भाई, छोटे भाई को, शत्रुघ्न को, 3 जने चल दिए। अब भरत जी चलते जा रहे हैं, सोच रहे हैं। रास्ते में सोचना शुरू हो गया अब, क्योंकि लक्ष्य समीप आता जा रहा है। समुझ मात करतब सकुचाही। चलते चलते अपनी माँ का कर्तव्य याद आ गया कि कई ने जो कर्तव्य किया, जो खेल किया, वो याद आ गया। और वो याद आते ही मन सकुचा गया, संकुचित हो गए भरत जी कि किस मुंह से राम के पास जाऊंगा, किस मुंह से। ऐसा कुकृत्य किया है मेरी जननी ने कि अब कैसे राम को मुंह दिखाऊंगा, संकोच से भरे। करत कुतर्क कोटि मनमाही, और अपने मन में करोड़ों तरह के कुतर्क कर रहे हैं भरत जी। अभी तक प्रभु राम क्या कह रहे थे कि भरत सूर्यवंशियों के तालाब में हंस के समान है, किंतु यहाँ स्थिति क्या है कि वे कुतर्क कर रहे हैं अपने ही संबंध में। क्यों? क्योंकि मन की गति बहुत विचित्र है। मन उलझ कर रह गया ना भरत जी का कि मेरी माँ ने देखो क्या कर्तव्य किया कि जिसके कारण मुझे अब प्रभु राम को भी मुख दिखाने में लज्जा आ रही है। और क्या दुष्कल्पनाएं कर रहे हैं, कुतर्क क्या कर रहे हैं।
राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाहि तज ठाओ। कैसे बुरे ख्यालात आ रहे हैं उनके मन में, जो कि कभी नहीं आए, ना आने चाहिए थे। क्या सोच रहे हैं, दुष्कल्पनाएं क्या कर रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो पहली खबर पहुंच जाएगी कि भरत आया है। अब मेरे आने का मेरा नाम सुनकर ही कहीं ऐसा ना हो कि राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों वहां से उठकर चले जाएं उस स्थान से, अर्थात कि मुझे देखना ही ना चाहे, मेरा मुंह भी ना देखना चाहें और कहलवा दें कि भरत से कहो लौट जाए, हम नहीं मिलना चाहते उससे। सोचिए कैसा दिल धड़का होगा ये सोचकर भरत जी का कि अगर ऐसा हो गया। दुष्कल्पनाएं, मन है ना, अब मन का चलचित्र चल पड़ा है, प्रोजेक्टर ऑन हो गया मन का, और उस प्रोजेक्टर में डरावनी फिल्म दिखा रहा है मन। इस समय डरा रहा है भरत जी को कि देखो ऐसा भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जननी ने कर्तव्य ही ऐसा किया है, कर्तव्य ही ऐसा किया है कि देखो तुम भी सकुचा रहे हो राम को अपना मुख दिखाने में। और कोई बड़ी बात नहीं कि वो कह दें तुम्हारा नाम सुनते ही कि उससे कहो लौट जाए, और वो अपना स्थान ही छोड़कर कहीं और चले जाए। इतना ही काफ़ी है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि उठकर चले गए वो अपने स्थान से। तो भरत जी बहुत गहरी और भयानक दुष्कल्पनाओं से घिर गए। मात मते महु मान ही मोही, जो कुछ करी ही सो थोर। ये मान लेंगे वो कि जो मेरी माता का मत था उसमें मैं भी सम्मिलित था, मेरी भी सहभागिता थी उसमें। कछु करी है सो थोर, और ऐसा सोचकर यदि वो जो भी कुछ करें वो थोड़ा ही होगा। ये तो बहुत थोड़ा सा काम है, कुछ भी नहीं। अगर मेरा आने का सुनकर, मेरा नाम सुनकर वो अपनी जगह छोड़कर उठकर चले जाएं अपना स्थान, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत थोड़ा सा है। जो मेरी जननी ने किया उसकी तुलना में, मेरी माँ के कर्तव्य की तुलना में यह उनका व्यवहार तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत थोड़ा होगा। अग अवगुण क्षम आदर ही समझो अपनी ओर। और यह भी हो सकता है कि वो मेरे अपराध, मेरे पाप, मेरे दोष सबको भुलाकर मुझे अपना मानकर मेरा आदर करें। दोनों ही बिंब उनके हृदय पटल पर उभर रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। जो पर हर हे मलिन मन जाने, जो सन्मान ही सेवक माने। कहते हैं अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे राम मुझे मलिन मन वाला जानकर कि बड़े मैले मन वाला है तो भरत, और यहाँ आ गया और मेरा त्याग कर दें, न बोलें मुझसे, बिसरा दें मुझे, तिरस्कार कर दें, चाहे वे ऐसा करें। और चाहे जो सम्मान ही सेवक माने, मुझे अपना सेवक मानकर मुझे सम्मान दें कि मेरा प्यारा भरत आया है, चाहे सम्मान दें। मोरे शरण राम ही की पनही। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मुझे तो राम जी की जूतियों की शरण है, राम के चरण कमलों की भी नहीं कह रहे, कह रहे राम की जूतियों की शरण है मुझे। राम सुस्वामी दोष सब जन हैं। कहते राम मेरे स्वामी हैं, दोष तो सारा इस दास का है, राम का कोई दोष नहीं, इस दास का ही सारा दोष है। जग जस भाजन चातक मीना,
भरत जी कह रहे हैं इस संसार में जो सच्चा यश कमाया है ना किसी ने, दो ने कमाया है, चातक ने और मछली ने, बाकी किसी ने नहीं कमाया। प्रेम की जो मिसाल कायम की है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है, चातक है या मछली है। कैसे? चातक व्रत धारण करता है, चातक एक पक्षी है, उसका ये व्रत है कि स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा का जल गिरेगा, भूमि पर गिरने से पहले वह उस जल को पिएगा, आकाश में ही। इसलिए चातक सदा मुंह खोले ऊपर ही रहता है, ये उसका नेम है। और कोई जल नहीं पीता चातक, जीवन भर प्यासा रहता है, प्रतीक्षा करता है स्वाति नक्षत्र की उस वर्षा का। वर्षा नहीं होती, प्यासा मर जाता है। ऐसा प्रेम है। और मछली का जल से कैसा अनन्य प्रेम है। जल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती, जल का विरह ऐसा सालता है कि क्षण भर में ही प्राण त्याग देती है। जल भी नहीं जीती मछली, जल के साथ ऐसा उसका नाता जुड़ गया है, ऐसी प्रीति लग गई है कि जल नहीं तो कल नहीं, कोई चैन नहीं, बस व्याकुल होकर तत्काल प्राण त्याग देती है। तो भरत जी कह रहे हैं इन दोनों ने ही संसार में वास्तविक यश कमाया है। नेम पेम निज निपुण नबीना। और ये दोनों ही क्या हैं? ये अपने संकल्प से, अपने व्रत से, अपने प्रेम को नित्य नवीन रखते हैं, नया रखते हैं, पुराना नहीं होने देते उससे। आज तक नहीं सुना गया कि चातक पक्षी ने कोई और जल पिया हो या मछली बिन जल के जी ली हो। इन्होंने अपने प्रण को, नेम को सदा निभाया है और नया रखा है। असमन गुनत चले मग जाता। इस तरह से गुनते बुनते रास्ते पर चलते रहे भरत जी। ऊहापोह की स्थिति है, अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, सुखद आ रहे हैं, भयभीत करने वाले आ रहे हैं। चलते जा रहे हैं उन्हीं विचारों से घिरे घिरे। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। और उनके शरीर के सारे अंग संकोच और स्नेह से शिथिल हुए जाते हैं। दो भाव एक साथ चल रहे हैं, संकोच का भी, स्नेह का भी। संकोच का भाव यह है कि कहीं राम जी उसका मुख ही देखना ना स्वीकार करें, और स्नेह का भाव यह है कि अपना सेवक जानकर उसका सम्मान करें, उसके पाप, अवगुण, दोष इत्यादियों को न चित्त में धरें और हृदय से उसे सम्मानित करें। दोनों भाव। फेरत मनहु मात कृत खोरी। और उन्हें जब माता की खोटी बात याद आती है, जो कार्य उन्होंने किया, खोटा काम, ये जब याद आता है तो उनका एक मन कहता है भरत लौट जाए यहाँ से। क्यों जा रहा है? फेरत मनहु मात कृत खोरी। माता की हुई बुराई ही उन्हें लौटने को विवश करती है बार बार कि मत जा। किस मुंह से जा रहा है तो राम से मिलने? माँ की बुराई चिल्ला चिल्ला कर कहती है। चलत भक्ति बल धीरज थोरी। ये जो धीरज की धुरी हैं भरत जी, ये तो भक्ति के बल पर ही चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं राम की तरफ। किस बल पर? राम के प्रति अपनी भक्ति के बल पर। अन्यथा इनके मन ने तो हाहाकार मचा दिया है, लगातार कह रहा है कि लौट जाओ लौट जाओ।
किंतु भरत जी की भक्ति और वे जो धैर्य की धुरी हैं, उनका वह धैर्य उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तब समुझत रघुनाथ स्वभाव, कह रहे हैं जब वो रघुनाथ जी का स्वभाव समझते हैं, जानते हैं, याद आता है उन्हें प्रभु श्री राम का स्वभाव। वे तो बड़े सरल हृदय हैं। उनके स्वभाव को स्मरण करके तब पथ परत उताई पाओ, उनके पैर बड़े उतावले होकर तेजी तेजी से रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही याद आता है कि नहीं, जैसा वे सोच रहे हैं वैसा तो प्रभु राम का स्वभाव है ही नहीं कि वे मुख फेर ले भरत से। तो ये भाव जैसे ही उनके मन में प्रबलता से आता है, वे उत्साहित होकर और तेजी से चलने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, उस अवसर पर भरत जी की दशा कैसी थी। जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, जैसे तेज पानी की धार बह रही हो और उसमें कोई भंवरा गिर गया और वो उसे बहाता ले जा रहा हो। तो ये जो भावों की, विचारों की धारा है, उसमें पड़े हुए एक भंवरे के समान ये भंवरा तो उड़कर जाना चाहता है प्रभु श्री राम रूपी पुष्प के ऊपर, लेकिन विचारों की धारा ने उसे अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। भरत जी की ऐसी चिंता और सोच की दशा देखकर निषाद राज कुहू अपनी सुध बुध भूल बैठे। उन्हें बहुत दुख हुआ। देख रहे हैं साथ साथ चलते हुए कि क्या भरत जी पर बीत रही है, अनुभव भी कर रहे हैं उसे। लगे होन मंगुल सगुन सुनगुनि कहत निषाद, तभी मंगल के शगुन होने लगे, शुभ शगुन, और उनको सुनकर गुनकर निषाद राज कहने लगे। अनुभवी है निषाद राज, शगुनों की परखने की योग्यता रखते हैं। देखा जो आसपास शगुन हो रहे हैं और उन शगुनों की रहस्यपूर्ण व्याख्या करते हुए भरत जी से बोले, मिटहूँ सोच, आपकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी, बेफिक्र रहें। इतनी जो चिंताएं आप कर रहे हैं ना, व्यर्थ हैं, निर्मूल हैं, कोई उनका कारण नहीं है इतनी चिंता करने का। आपकी सब चिंताएं मिट जाएंगी, अर्थात प्रभु राम आपको स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे आपका। हो ही हर्षो, और आपको बहुत हर्ष होगा। चिंता मिटेगी, हर्ष होगा। और तीसरा चरण क्या है? पुण्य परिणाम विषादो। और उसके बाद तीसरा परिणाम यह है कि आपको फिर दुख होगा, आप फिर दुख से घिर जाएंगे। शगुन ऐसा कह रहे हैं, निषाद राज कुहू ने बताया भरत को। पहले आपकी चिंताएं मिटेंगी, बहुत खुशी मिलेगी आपको, उसके बाद आप फिर दुख से घिर जाएंगे, जहां है वहीं के वहीं आ जाएंगे। सेवक बचन सत्य सब जाने। भरत जी ने निषाद राज के सारे वचनों को सत्य जाना कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पारखी हैं शगुनों के, यही होना होगा। आश्रम निकट जाई नियराने, और वे आश्रम के निकट पहुंचने लगे, राम का जो आश्रम था। भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजो। भरत जी ने देखा कि वृक्षों और पर्वतों से घिरा है वह स्थान। इतना सुंदर स्थान है, इतना सुंदर स्थान कि उनको ऐसे लगा कि जैसे बहुत दिनों से भूखे व्यक्ति को बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। ऐसा ललचाया मन उस सुंदर स्थान को देखकर। इति भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारे।
भरत जी की कैसी गति हो रही थी उस स्थान को देखकर कि जैसे कि कोई प्रजा इति के भय से भयभीत हो। इति का भय क्या है? इति का भय, इति का भय किसान को अधिक होता है। और पहले सारा कुछ किसान पर ही निर्भर था। आज भी भारत कृषि प्रधान देश है, पहले तो बहुत ही अधिक था। जो कुछ था खेती थी, खेती बाड़ी थी, तो सारी मुसीबतें खेती बाड़ी से ही जोड़ी जाती थी, सारे सुख उससे ही जोड़े जाते थे। तो इति है फसलों के ऊपर आने वाली 6 आपदाएं, मुसीबतें। जैसे कोई प्रजा इति के भय से भयभीत हो गई हो। पहली क्या है? बहुत अधिक बारिश आना, अतिवृष्टि। इति का दूसरा भय है अनावृष्टि, अकाल पड़ जाना, बारिश ही ना हो। तीसरा चूहों की भरमार, कि इतने अधिक चूहे हो जाएं कि फसल खा जाएं। चौथा तोते और पक्षी जो फसलों को खा जाते हैं। पांचवा टिड्डियों का दल। अब तो नहीं रहा इतना, एक समय ऐसा था कि टिड्डियां आती थी, मैंने देखी हैं बचपन में। खेतों में टिड्डियों का दल ऐसे आता था कि जैसे बादल आ रहे हों, अंधेरा कर देती थी। टिड्डी कहते हैं एक इंसेक्ट को, कीड़े को जो उड़ता है। और टिड्डियों के दल होते थे, अरबों टिड्डियां एक दल में, जैसे कि कोई बादल। और वो बादल, काला बादल एकदम खेतों के ऊपर जाता था, खेतों को ढक लेता था। और थोड़ी देर में जब ऊपर उठता था तो देखते थे खेत साफ, सारे अनाज को, सारी फसल को चाट जाती थी टिड्डियां। तो ये टिड्डियों का भय था। और छठा भय कि कोई दूसरा राजा आक्रमण कर दे। और जब दूसरा राजा आक्रमण करता था तो उसकी इतनी सेना आती थी, वो सब खेतों में अपने खेमे गाड़ देती थी, छावनियाँ बना देती थी खेतों में, तो सारी फसलें नष्ट हो जाती थी। उनको क्या परवाह की फसलें लगी, उन्हें तो अपने शिविर बसाने हैं, छावनियाँ बसानी हैं। तो ये 6 इति के भय हैं कि जैसे कोई प्रजा इति के भय से भयभीत हो। इति भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविधि ताप पीड़ित गिरमारी। तीनों तरह के तापों से वो संत्रस्त हो गई हो, ऊपर से उसको ग्रह की मार पड़ी हो, ग्रह खराब हो गए हों, महामारी फैल गई हो। और ऐसी प्रजा किसी ऐसे देश में चली जाए जहाँ पर सुंदर राज हो। जाई सुराज सुदेश सुखारी, सुंदर देश हो और सुख ही सुख हो। प्रजा जब किसी ऐसे स्थान पर पहुँच गई हो तो उसे जो सुख मिलता हो, वही सुख चित्रकूट में आकर इस समय भरत जी को प्राप्त हो रहा है। होई भरत गति तेहि अनुहारे। भरत जी की गति दशा इस समय वैसी ही एक सुखी प्रजा के समान हो रही है। अब चित्रकूट जंगल का वर्णन कर रहे हैं कितने सुंदर रूप से। राम बास बन संपत्ति भ्राजा। ये जो सारी संपत्ति है वन की, ये श्री राम की है। सुशोभित हो रही है। सुखी प्रजा जन उपाय सुराजा। जैसे इस सुखी प्रजा को कोई अच्छा राजा मिल गया हो। चित्रकूट की प्रजा अब सुखी हो गई है क्योंकि राजा राम वहाँ पर हैं। सचिव विराग विवेक नरेशो। और जो राम का राज्य है वनों में, इसका सचिव कौन है? वैराग्य। राम वैराग्य से ही रहते थे। विवेक नरेशो, और जो विवेक है वही यहाँ का राजा है। विपिन सुहावन पावन देशो। और
सुहावना ये जो पवित्र वन है ना, यही देश है। विपिन सुहावन पावन देश हो, ये पावन देश है ये वन। भटजम नियम शैल राजधानी, और राजधानी कौन सी है? यम नियम तपस्या, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी राजधानी है। शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, रानियाँ कौन कौन सी? रानियों के नाम क्या हैं? शांति, सुमति अच्छी मति, सुचि पवित्रता, ऐसी सुंदर रानियाँ हैं यहाँ की। सकल अंग संपन्न सुराओ, और इस राजा के सभी राज्य सभी अंग बहुत अधिक संपन्न हैं। राम चरण आश्रित चित चाओ, और राम के चरणों पर आश्रित होने के कारण यहाँ सब कुछ सुंदर है, सुखद है। जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। ये जो मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा यहाँ निष्कंटक राज्य कर रहा है। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। और इस चित्रकूट पर्वत की जो सारी संपदा है वो हर काल में बड़ी सुखद है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, अब इन जंगलों में बहुत सारे मुनियों के घने घने बसेरे हैं, आश्रम बने हुए हैं मुनियों के। तब वो आश्रम कैसे हैं? जनपुर नगर गांव घनखेरे, जैसे कि किसी राज्य के अंदर बहुत सारे नगर होते हैं, गांव होते हैं, ऐसे है। और बहुत सारे खेड़ों का समूह है। राज्य में सब कुछ होता है। राम कह रहे थे ना कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था मैं तुझे राजा बनाऊंगा, बिल्कुल बनाया, मुझे जंगल का राजा बना दिया, राजा तो बना मैं। अब यहाँ पर एक राजा के पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब राम के पास यहाँ पर हैं। उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। अब प्रजा भी है राम की यहाँ। प्रजा क्या है? ये बहुत सारे पशु पक्षी हिरण जितने जानवर हैं ये राम की प्रजा है। खगहा करी हरि बाग बहा वराहा, देख महिष वृष साजु सराहा। शेर, बाघ, गैंडे, भैंसे, बैल, ये सब मिलजुल कर रह रहे हैं। कैसा साज बिठाया है प्रभु ने। बैरु बिहाई चरही एक संगा, सब आपस में बैर को त्याग कर एक साथ खाना खा रहे हैं, चर रहे हैं। जहाँ तह मनहु सेन चतुरंगा, मानो यही उनकी चतुरंगणी सेना हो। ये जितने भी बैल, गैंडे, हाथी, बाघ, भैंसे, ये सब एक साथ अपना बैर त्याग कर स्वाभाविक वहीं पर विचर रहे हैं, जैसे ये भगवान श्री राम की चतुरंगिणी सेना हो। झरना झर हिम्मत गज गाज हैं, झरने गिर गिर कर झरझर शब्द कर रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं। तो झरनों का और हाथियों का शब्द कैसे है? मनहु निशान विधि विविध बाज हैं, जैसे कि नगाड़ों का ढोल बज रहा हो। हाथियों की चिंघाड़, झरनों का शब्द, नगाड़ों का शोर है। चक चकोर चातक सुख पिकगन, कूजत मंजू मराल मुदित गन। चकवा, चकोर, पपीहा, तोतल, कोयल, ये सब अपना मधुर संगीत वहाँ पर गा रहे हैं और मन को मुदित कर रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, भंवरे गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। जनु सुराज मंगल चहु ओरा, जैसे इस सुंदर राज में चारों तरफ मंगलमय गीत गाए जा रहे हों, मंगल हो रहा हो। चारों ओर शुभ ही शुभ है, सुख ही सुख है, कल्याण की वर्षा है। बेल बिटप तृण सकल सफूला, बेलें लताएं वृक्ष सब फूलों से लदे हुए हैं। सब समाज मुद मंगल मूला,
सारा समाज इस वन का मंगलमय है। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अतुपेम। अब ये जो सारी शोभा है राम के पर्वत की, जहाँ राम रह रहे हैं, उसको देखकर भरत जी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने पे नेम। और वो ऐसे सुखी हो रहे हैं भरत जी चित्रकूट के इस वन का, इस सौंदर्य का दर्शन करके ऐसे सुखी हो रहे हैं जैसे किसी तपस्वी को उसकी साधना का फल मिल गया हो, उसकी साधना सफल हो गई हो। अपनी साधना को सफल होता देखकर भरत जी अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये जो वन का इतना सुंदर वर्णन किया है राम को राजा बनाकर, कि जिस प्रकार से अयोध्या का राजा होने पर राम की सेना कैसी होती, उनकी प्रजा कैसी होती, वहाँ का सांस्कृतिक जीवन कैसा होता, सामाजिक जीवन कैसा होता, राजनीतिक जीवन कैसा होता, महल कैसे होते, उन सब को चित्रकूट के वनों में उपस्थित कर दिया। कह रहे ना, यहाँ के जितने जानवर हैं वे सब उनकी प्रजा है, सब प्रजा है। और जो खतरनाक जानवर है, हाथी, बाघ, भेड़िए, बैल, गैंडे, ये उनकी चतुरंगिनी सेना है। राम राजा हैं चित्रकूट के, और ऐसे राजा हैं जिनके राज्य में, जिनके शासन में प्रजा सुखी है, बहुत सुखी है। और भरत जी इस सौंदर्य को देखकर ऐसे सुख पा रहे हैं कि मानो किसी तपस्वी को उसकी सिद्धि का फल प्राप्त हो गया हो। भरत जी की भाव दशा वे ही जाने, वे ही जान सकते हैं कि कैसा प्रेम भर गया है। कह रहे हैं ना यहाँ पर, भरत हृदय अति प्रेम राम शैल शोभा निरख। राम के इन पर्वतों की शोभा देखकर भरत के हृदय में अति प्रेम, बहुत अधिक प्रेम उमड़ घुमड़ने लगा। तो इस पर्वत चित्रकूट की शोभा को क्यों न हम भी अपने हृदय में बसा लें, हम भी वनवासी राम की प्रजा का हिस्सा हो जाएं। तो इस आनंद मंगल के मूल में हम भी बहुत कुछ पा जाएंगे। बस अपने भाव को ही तो रूपांतरित करना है, भाव की दिशा को ही तो मोड़ना है, और मोड़ना कोई कठिन भी नहीं है। भरत जी साथ हैं, निषाद राज गुहू साथ हैं, शत्रुघ्न साथ हैं, 3-3 जने साथ हैं हमारे, एक अकेले भरत जी ही काफ़ी हैं। तो आइए हम बस भरत जी के प्रेम के नयनों से इस सारे दृश्य को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।